ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज 5 श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने टीचिंग सब्जेक्ट जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, तो उसके अंदर अपने उपलब्धि परीक्षण जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट के अंदर उसका अध्ययन किया था। उपलब्धि परीक्षण के अंदर अपने उसके प्रकार जो थे, दो प्रकार कल अपने पढ़े थे। एक तो जो था मानकीकृत या मापीकृत परीक्षण और दूसरा था अध्यापक निर्मित परीक्षण। तो इन दोनों के अंदर अंतर अपने देख लिया था और इनकी जो है आज परिभाषा भी अपने कल कर लिया था। तो अब जो है मानकीकृत या मापीकृत जो परीक्षण है, इसका ध्यान करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये हमने कर लिया था कल। दूसरा भी था अध्यापक निर्मित परीक्षण। अध्यापक निर्मित परीक्षण जो अध्यापक के द्वारा किसी भी विषय और सिलेक्ट जो पाठ्यक्रम है उसका मूल्यांकन करने के लिए बनाए जाते हैं तो उनको जो बनाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए या उनकी क्या आवश्यकता होनी चाहिए, इसके बारे में कल हमने देखा था। तो मापीकृत परीक्षण तो वो थे जो बने बनाए बाजार के अंदर अपने रेडीमेड मिल जाते हैं या मानकीकृत जिनको कहते हैं। और अध्यापक निर्मित परीक्षण जो होते हैं, अप्रमापीकृत भी कहते हैं जिनको, ये अध्यापक के द्वारा बच्चों को मूल्यांकन करने के लिए समय अपने विषय के अनुसार और पाठ्यक्रम के अनुसार जो उसने कक्षा पढ़ाया उसके अनुसार तैयार किए जाते हैं। तो अब जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है उसकी अपने को पढ़नी है। एक तो अध्यापक निर्मित परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, फिर अपने पढ़ेंगे अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, फिर अपने पढ़ेंगे अध्यापक निर्मित परीक्षण का निर्माण और प्रकरण अपना आ जाए अध्यापक निर्मित परीक्षण। तो परिभाषा इसकी आपको मैंने कल बताई थी कि अध्यापक जो है कक्षा के अंदर अपने द्वारा पढ़ाए गए विषय के जो पाठ्यक्रम है उसका मूल्यांकन करने के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार करता है या परीक्षण बनाता है वो अध्यापक निर्मित परीक्षण है। तो इसकी विशेषताएं, उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है, ये अपने को देखनी है। तो पहले अपने पढ़ते हैं अध्यापक निर्मित परीक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, इसको बनाने के क्या क्या उद्देश्य है अध्यापक निर्मित परीक्षणों को। तो पहले इसके बताते हैं कि परीक्षणों के माध्यम से शिक्षक सीमित पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन कर सकता है। शिक्षक कक्षा के अंदर जो अध्ययन करवाता है तो उसके अंदर जो भी चैप्टर है उसके अंदर जो शिक्षण बिंदु है अलग अलग, तो एक शिक्षण बिंदु करवाने के बाद शिक्षक जो है अगर बच्चों का मूल्यांकन करना चाहता है भी वो शिक्षण बिंदु जो उसने करवाया है कक्षा के अंदर बच्चों को समझ में आया है या नहीं है, तो इसके लिए वो जो है अध्यापक निर्मित परीक्षण का निर्माण करके बच्चों को मूल्यांकन कर सकता है। तो अध्यापक निर्मित परीक्षण जो होते हैं मुख्यतः सीमित पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए सफलतापूर्वक इनका उपयोग अपने कर सकते हैं। अगर अपने पूरी बुक का मूल्यांकन करना चाहते हैं या पूरे लेसन का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर अपने को अलग प्रकार के परीक्षणों का निर्माण करना पड़ेगा। तो इसका जो उद्देश्य है सबसे पहला यही है कि सीमित विषय वस्तु का या सीमित पाठ्यक्रम का अगर मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके लिए अध्यापक निर्मित परीक्षणों का निर्माण शिक्षक के द्वारा किया जाता है। दूसरा इसका उद्देश्य होता है कि इन परीक्षणों का जो उद्देश्य है निबंधात्मक परीक्षणों के दोषों को दूर करके छात्रों को वास्तविक योग्यता की जांच करना होता है। जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है ये छात्रों की जो वास्तविक योग्यता है उनकी जांच करते हैं, क्योंकि अध्यापक जो है वो जब प्रश्न पत्र तैयार करता है तो वो कक्षा के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे हैं, मानसिक स्तर पर उनकी जो बुद्धि लगती है अलग अलग प्रकार की है, तो उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करता है, जिससे जो है सभी प्रकार के बच्चों के लिए प्रश्न शिक्षक अपने प्रश्न पत्र में रखता है। तो सभी प्रकार के मानसिक योग्यता वाले बच्चों की जांच बड़ी आसानी से शिक्षक या उनका मूल्यांकन आसानी से कर लेता है। लेकिन जब बड़ी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है या निबंधात्मक परीक्षा या किसी प्रकार की बड़ी परीक्षाओं का निर्माण करके, तो उसके अंदर फिर जो वास्तविक योग्यता है बच्चों की कई बार उनकी जांच अच्छे से
नहीं हो पाती है, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग मानसिक योग्यता वाले हैं, तो सभी की रुचि भी अलग अलग है। तो अध्यापक निर्मित परीक्षण जो है, जो कक्षा कक्ष में अध्यापक अध्ययन करवा रहा होता है, उसको सभी बच्चों की मानसिक और शारीरिक योग्यता का अनुमान रहता है, इसलिए वो अच्छे से उनका मूल्यांकन कर सकता है। तो तीसरा है, ये परीक्षा अध्यापक को अपने शिक्षण की प्रभावशाली बनाने का अवसर प्रदान करती है। शिक्षक समय समय पर परीक्षणों का या प्रश्न पत्र का निर्माण करके बच्चों का मूल्यांकन करता रहता है, जिससे उसे शिक्षक का समय का भी मूल्यांकन होता है साथ साथ, क्योंकि शिक्षक जब बच्चों का मूल्यांकन करता है, बच्चों के अंकों के आधार पर शिक्षक को इस बात का पता चलता है कि वो जो बच्चों को अध्ययन करवा रहा है, बच्चे उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वो जो शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं वो उपयोगी है या नहीं है, इस बात का पता शिक्षक को बच्चों का मूल्यांकन करने से चलता है। तो अगर बच्चों को अच्छे समझ में नहीं आ रहा, बच्चों के अंक कम आ रहे हैं, तो शिक्षक अपनी शिक्षण विधि में भी सुधार कर सकता है, या जो है भाषा है जिसका वो उपयोग कर रहा हो सकता है उसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता हो। तो कहने का मतलब अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है, इनके उपयोग करने से शिक्षक को समय का मूल्यांकन करने और समय के शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलती है। शिक्षक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है परीक्षणों का निर्माण करके, बच्चों से परीक्षण जो है वो लेकर के। ये भी इनका एक उद्देश्य होता है, शिक्षक अपना समय का मूल्यांकन करके अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक परीक्षणों का निर्माण करता है। इसके बाद है, निदानात्मक दृष्टि से भी परीक्षणों का महत्व होता है, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण के बारे में हमने पढ़ा है पहले भी। किसी भी कारण से अगर बच्चे कक्षा कक्ष के अंदर जो है कुछ बच्चे या सभी बच्चे पिछड़ गए हैं किसी विषय विशेष के अंदर या सभी विषयों के अंदर, तो वो बच्चे जो है वो क्यों पिछड़ गए हैं, वो सामान्य बच्चों के बराबर क्यों नहीं है, उनके कारणों का पता लगाने के लिए जो परीक्षण लिया जाता है वो निदानात्मक परीक्षण है। तो निदानात्मक दृष्टि से भी अध्यापक निर्मित परीक्षणों का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये परीक्षाएं शिक्षक को ये आभास कराती है कि उसने जो शिक्षण कार्य करवाया है वो सफल है या नहीं है। तो निदानात्मक कार्य के बाद फिर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो निदानात्मक मतलब कारणों का पता लगाना हो, अगर शिक्षक को किस कारण से बच्चे जो है सामान्य बच्चों के बराबर नहीं आ रहे हैं या किसी विषय विशेष के अंदर जो है बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, उनके कम क्यों आ रहे हैं, रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, इन कारणों का पता लगाने के लिए जो है अध्यापक निर्मित परीक्षणों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी के आधार पर शिक्षक जो है उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी करता है। उपचारात्मक शिक्षण में फिर उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा जिनके कारण जो है बच्चे पिछड़ गए हैं, सामान्य बच्चों से पीछे रह गए हैं किसी विषय विशेष के अंदर या सभी विषयों के अंदर। तो ये अध्यापक निर्मित परीक्षणों का एक ये भी उद्देश्य है। इसके अलावा इन परीक्षणों के द्वारा इस तथ्य की जानकारी शिक्षक को हो जाती है कि उसने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति को कहाँ तक कर लिया है। शिक्षक जब भी कक्षा कक्ष में अध्ययन करवाता है तो वो कुछ उद्देश्य निर्धारित करता है पहले से, उद्देश्य के अनुसार ही वो शिक्षण करवाता है। जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर शिक्षक करवाएगा उसको करवाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, क्योंकि अपने जब लेसन प्लान करते हैं तो उसमें दो प्रकार के उद्देश्य अपने लिखते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो सभी विषयों के लिए समान हो सकते हैं और विशिष्ट उद्देश्य जो सभी विषयों के लिए अलग अलग होते हैं। तो शिक्षक को इस बात का पता अभी अध्यापक निर्मित परीक्षणों से चल जाता है कि उसने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे बच्चों को अध्ययन करवाने के लिए वो किस सीमा तक सफल हुए हैं या उनकी पूर्ति किस सीमा तक हो गई है, इसका पता भी शिक्षक को अध्यापक निर्मित परीक्षणों से आसानी से चल जाता है। इसके बाद है, ये परीक्षाएं जो है अध्यापक निर्मित परीक्षाएं निरंतर मूल्यांकन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरंतर मूल्यांकन बच्चों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक जब लंबे समय तक बच्चों का मूल्यांकन ही नहीं करेगा तो शिक्षक को इस बात का पता नहीं चलेगा कि वो जो अध्ययन कार्य करवा रहा है बच्चों को वो अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो उद्देश्य उसने निर्धारित किए हैं उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब बच्चे अध्ययन के अंदर रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इस सभी प्रश्नों का उत्तर शिक्षक जो है परीक्षणों के द्वारा ही कर सकता है।
बच्चों का मूल्यांकन करके ही कर सकता है। तो इसलिए शिक्षक को निरंतर मूल्यांकन बच्चों का करना होता है, वो जो अध्ययन करवा रहा है उसकी सफलता का पता लगाने के लिए। और समय का मूल्यांकन करने के लिए भी शिक्षक को बच्चों का मूल्यांकन करना पड़ता है। बच्चों के मूल्यांकन से शिक्षक को समय का मूल्यांकन होता है कि उसने जो शिक्षण बच्चों को करवाया है वो अच्छे से सफल हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए अध्यापक निर्मित परीक्षणों की आवश्यकता पड़ती है निरंतर मूल्यांकन करने के लिए। इसके अलावा अगला है, इन परीक्षणों को कम समय में आसानी से दिया जा सकता है। तो अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है वो जो है शिक्षक अपने विषय के एक निर्धारित पाठ्यक्रम में से ही बनाता है। विषय भी निर्धारित होता है और पाठ्यक्रम भी निर्धारित है। कोई भी शिक्षण बिंदु भी हो सकता है, ये कोई छोटा सा टॉपिक है उसमें से प्रश्न पत्र तैयार किया जा सकता है। तो इसलिए इन परीक्षणों को तैयार करने के अंदर आसानी रहती है और कम समय के अंदर इनको आसानी से लिया जा सकता है। इन परीक्षणों के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन कम समय में शिक्षक आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इनको बनाया जाता है। इसके बाद है, इन परीक्षणों को तैयार करने में शिक्षक को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अध्यापक निर्मित परीक्षण अध्यापक ने ही तैयार करना है अपने विषय से संबंधित, और किसी विषय वस्तु या किसी टॉपिक के ऊपर तैयार किया जाएगा, इसलिए इसके लिए ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब अपने कोई भी प्रतियोगी परीक्षा या चयन परीक्षा या ईयरली एग्जाम है, अर्धवार्षिक एग्जाम है, इस प्रकार के पेपर जब तैयार किए जाते हैं, तो जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, आपके बीएड के एग्जाम होते हैं, तो इन परीक्षणों को तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। जिस भी विषय का प्रश्न पत्र तैयार करना होता है, उस विषय का जो विशेषज्ञ होता है उसके द्वारा ही उन परीक्षणों को तैयार किया जाता है। लेकिन अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है कक्षा के अंदर बच्चों को मूल्यांकन करने के लिए बनाए जाते हैं, ये इनके लिए विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं पड़ती। सामान्य शिक्षक जो बच्चों को अध्ययन करवा रहा है किसी विषय का, उसके द्वारा ही परीक्षणों को आसानी से तैयार किया जा सकता है और इनके द्वारा बच्चों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। तो ये कुछ उद्देश्य थे अध्यापक निर्मित परीक्षणों को, मतलब अध्यापक निर्मित परीक्षण क्यों बनाए जाते हैं, उनको बनाने का उद्देश्य क्या थे। अब दूसरा है अपने पास अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए इनके अंदर, मतलब अध्यापक निर्मित जो परीक्षण बनाएगा शिक्षक, तो उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, उसमें प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए या समय सीमा क्या होनी चाहिए, तो ये इनकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले विशेषता है कि पहली विशेषता है कि जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है, इन परीक्षणों के अंदर प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। तो ये अपने कल भी आपको मैंने बताया था कल वाले वीडियो के अंदर कि अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है इसके अंदर शिक्षक को समय का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि शिक्षक को अपने क्लास के अंदर ही जो है इस प्रकार के प्रश्न पत्रों को लेना होता है, मतलब बच्चों का मूल्यांकन करना होता है। तो इसलिए शिक्षक जो है समय को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रश्न पत्रों में या तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखता है या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न रखता है, मतलब बड़े उत्तर वाले जो प्रश्न है जिनकी शब्द सीमा ज़्यादा होती है वो प्रश्न जो है इसके अंदर नहीं रखे जाते हैं। तो ये इसकी पहली विशेषता होती है अध्यापक निर्मित परीक्षण की, इसके अंदर जो प्रश्न रखे जाते हैं वो या तो वस्तुनिष्ठ होते हैं या लघु उत्तरीय होते हैं, अधिक शब्द सीमा वाले प्रश्नों को इसमें नहीं रखा जाता है। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि ये जो परीक्षण है किसी भी विषय अध्यापक द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट टीचर है वो अपने विषय का जो पेपर है या परीक्षण है उसको बड़ी आसानी से तैयार कर सकता है, क्योंकि शिक्षक को अपने द्वारा पढ़ाए गए विषय के एक सीमित पाठ्यक्रम के अंदर से ही इस प्रकार के प्रश्न पत्रों का निर्माण करना होता है। इसलिए कोई भी विषय का अध्यापक है, जैसे सामाजिक का अध्यापक है वो सामाजिक का जो प्रश्न पत्र है, विज्ञान का अध्यापक है विज्ञान का प्रश्न पत्र है बड़ी आसानी से तैयार कर सकता है। इसके लिए कोई बहुत बड़े विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये इसकी विशेषता है। तीसरी विशेषता है ये जो परीक्षाएं हैं मानकीकृत नहीं होती है। कल हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के अचीवमेंट टेस्ट है जो परीक्षण है, प्रमाणीकृत या मानकीकृत और दूसरे अध्यापक निर्मित। तो प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण जो होते हैं उसमें मानकों को ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है, रेडीमेड जो बने बनाए मिलते हैं। लेकिन जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है ये प्रमाणीकृत या मानकीकृत नहीं होते, ये अप्रमाणीकृत होते हैं।
अध्यापक निर्मित परीक्षण को अप्रमापित परीक्षण भी कहते हैं। और ये इनके अंदर विशेष मानकों को या नॉर्म्स को ध्यान में नहीं रखा जाता, क्योंकि इन परीक्षणों का निर्माण शिक्षक जो है अपनी और बच्चों की सुविधा के अनुसार जो परीक्षण है इनके अंदर जो प्रश्नों का स्वरूप है वो आसानी से जो है शिक्षक उनका समावेश कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रश्न रखे जाएंगे वो शिक्षक जो है अपनी और बच्चों की सुविधा और बच्चों के मानसिक योग्यता के अनुसार रखता है। तो इन परीक्षणों के अंदर अध्यापक निर्मित परीक्षणों के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश शिक्षक आसानी से कर सकता है। इसके बाद अगली विशेषता है इन परीक्षणों की, ये परीक्षण है सीमित पाठ्य वस्तु के संदर्भ में विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। सीमित पाठ्यक्रम के अंदर से बनाए जाएंगे और विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाएंगे, क्योंकि शिक्षक समय समय पर इस प्रकार के परीक्षणों का निर्माण करता रहता है बच्चों को मूल्यांकन करने के लिए। तो शिक्षक जब कोई भी चैप्टर करवाता है उसके अंदर कोई भी शिक्षण बिंदु करवाता है तो वो एक चैप्टर का या किसी एक चैप्टर के शिक्षण बिंदुओं का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षणों का निर्माण कर सकता है। तो सीमित पाठ्यक्रम से और विशिष्ट उद्देश्य जो उसने करवाया है बच्चों को टॉपिक, उसका करवाने का क्या उद्देश्य था तो उसका मूल्यांकन करने के लिए बनाता है। इसलिए जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है वो सीमित पाठ्यक्रम से और विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाने के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद अगली विशेषता है कि ये जो परीक्षण है इन पर एग्जामिनर या परीक्षक की मनोवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ रखे जाते हैं या फिर लघुत्तरीय प्रश्न है तो उनके उत्तर जो है वो निर्धारित या निश्चित होते हैं। तो कोई भी शिक्षक जब बच्चे की कॉपी चेक करेगा तो उसके अंकों पर शिक्षक की मनोवृत्ति या उसके मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर निर्धारित या निश्चित है। इसको कोई भी शिक्षक चेक कर ले तो समान ही आएंगे। इसलिए अध्यापक निर्मित परीक्षणों पर के अंदर जो प्रश्न है उनके उत्तरों पर एग्जामिनर या परीक्षक की मनोवृत्ति या उसके मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी एक इनकी विशेषता है। इसके बाद है ये परीक्षाएं संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने रखते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं। तो अध्यापक निर्मित परीक्षण जो है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, ये भी परीक्षणों की विशेषता है। इसके बाद है इन परीक्षणों में प्रश्न संक्षिप्त में अधिक संख्या में सम्मिलित किए जाते हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षणों के अंदर प्रश्नों की संख्या अधिक लेकिन संक्षिप्त उत्तर वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है तो अपने अधिक प्रश्न कम समय के अंदर बच्चों से हल करवा सकते हैं, या लघुत्तरीय है तो भी अपने ज़्यादा प्रश्न कम समय के अंदर बच्चों से हल करवा सकते हैं। इसलिए अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है इनके अंदर प्रश्नों की संख्या अधिक जो है रखी जाती है और कम समय के अंदर इन परीक्षणों को अपने आयोजित करवा सकते हैं। अगली विशेषता है ये जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है अध्यापक तथा छात्र दोनों का आंकलन और मूल्यांकन करने के लिए सहायक होते हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षणों का निर्माण करके शिक्षक जो है बच्चों को मूल्यांकन करता है, साथ साथ में समय का भी मूल्यांकन करता है। उसको समय के द्वारा बच्चों को जो ज्ञान दिया गया है वो किस चीज़ तक बच्चों ने सीख लिया इसका पता भी चलता है। वो जो शिक्षण विधि प्रयोग में ले रहा है, जो भाषा प्रयोग कर रहा है वो सही है या नहीं है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका भी मूल्यांकन हो जाता है। और बच्चे जो है कितना अचीवमेंट प्राप्त कर चुके हैं, कितनी उपलब्धि बच्चों ने हासिल कर ली है, इसका पता भी चल जाता है। ये अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषता है। तो ये इनकी विशेषताएं कंप्लीट है अध्यापक निर्मित परीक्षणों की। तो अब अपना अगला टॉपिक है जो पढ़ेंगे अध्यापक निर्मित परीक्षणों का निर्माण। तो इनका निर्माण कैसे किया जाएगा, इनके अंदर कौन कौन से प्रकार के प्रश्न रखे जा सकते हैं, तो ये अपने कल वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए अपने ये दो आपको टॉपिक मैंने बता दिए, एक तो अध्यापक निर्मित परीक्षणों के उद्देश्य और फिर अध्यापक निर्मित परीक्षणों की विशेषताएं। इन दोनों को आप अच्छे से देख लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और कल वाले वीडियो के अंदर देखेंगे अध्यापक निर्मित परीक्षणों का निर्माण कैसे किया जाएगा, किस प्रकार के इसके अंदर प्रश्न रखे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।